नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। 3 बजे के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब ईरान ने भी कूदने के संकेत दे दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुलियान ने कहा है कि यदि गाजा पर इजराइल की बमबारी नहीं रुकती है तो फिर इस युद्ध में भी और भी मोर्चे खुल जाएंगे। उन्होंने अपने बयान से लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह को भी मैदान में उतारने के संकेत दिए हैं। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं अब अरब देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। उधर इजराइल ने 11 लाख फिलिस्तीनी आबादी को उत्तरी गाजा क्षेत्र को 24 घंटों के अंदर खाली करने को कहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस पर ऐतराज भी जताया है, लेकिन इजराइल फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी जंग लड़ने के संकेत दिए हैं और सीमा पर 3,36,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। कनाडा के साथ जारी विवाद पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार फिर से देशों में राजनयिकों की मौजूदगी पर समानता की बात की है। भारत पहले ही कनाडा को 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का आदेश दे चुका है, जिसकी डेडलाइन मंगलवार यानी 10 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। भारत को कनाडा के करीब 62 राजनयिक हैं और खास बात यह है कि भारत में कनाडा के राजनयिकों की तुलना में कनाडा में भारतीय राजनयिकों की संख्या कम है। भारत 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत इस सूचकांक में 4 स्थान फिसल गया है। भारत सरकार ने रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण और गलत बताते हुए खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 5वीं लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है। संभावनाएं जताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी या केंद्रीय मंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि रविवार को भाजपा की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। अब तक भाजपा 4 सूचियों में 136 नामों का ऐलान कर चुकी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है। इसमें 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के सभी प्रोन्नत के योग्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों को वेतनमान सुविधाओं समेत प्रोन्नति की सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया है। इससे 4 लाख से ऊपर सभी राज्य कर्मियों की एक साथ प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा विशेष आधारभूत संरचना योजना 2022-2026 के तहत जिला पुलिस की मजबूती के लिए 37,83,17,657 रुपए की नई कार्य योजना को स्वीकृत किया गया है। बक्सर रेल हादसे के बाद दानापुर मंडल के रघुनाथपुर में पुनर्बहाली कार्य करते हुए आज सुबह 8 बजे के बाद अप लाइन को परिचालन हेतु दुरुस्त कर दिया गया है। वहीं डाउन लाइन पर पुनर्बहाली कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं बक्सर रेल हादसे की संयुक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इस दुर्घटना के पीछे इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही बताई गई है। जिस जगह हादसा हुआ वहां पटरियां तहस नहस पाई गई। डेटा लॉगर और स्पीडोमीटर की जांच में हादसे के वक्त ट्रेन की गति 112 किलोमीटर प्रति घंटे थी। यही वजह थी कि इंजन समेत सभी बोगियां पटरी से उतर गईं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बीती रात अचानक सहरसा के FLN प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। सेंटर में कई जगह अंधेरा दिखने पर उन्होंने नाराजगी जताई और फिर लाइट और क्लास में फर्नीचर लगवाने के निर्देश दिए।
बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधन के पटना और बेतिया स्थित आवासीय परिसर में आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। ये रेड आय से अधिक संपत्ति मामले में डाली गई है। विशेष न्यायालय निगरानी पटना ने सर्च वारंट के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज राबड़ी आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये मुलाकात क्यों हुई थी और किस मुद्दे पर बात हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है। ईडी सीएम को समन जारी कर सकती है। देवघर के लोगों को 2 EMU ट्रेनों की सौगात मिली है। सांसद निशिकांत दुबे ने सुबह देवघर पटना EMU को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज शाम को ही देवघर झाझा मेमू की शुरुआत होगी। बिहार में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 296 नए मरीज मिले हैं। इस महीने डेंगू के मरीज मिलने का आंकड़ा 3161 हो गया है। इस साल अब तक डेंगू के 9896 मरीज मिल चुके हैं। पटना में डेंगू के 157 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक 6 वर्षीय बालक की जान चली गई है। अब बात मौसम के मिजाज की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से ही पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। इस कारण 14 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में वापस चला जाएगा। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए हमारे साथ दर्श न्यूज पर।